लो, ये मैं भुवनेश्वर से लेके आई थी। एक बार भुवनेश्वर में शिविर था और शिविर आयोजक ने ज़रा कुछ ढंग से किया नहीं था और वहाँ शिविर में गए तो तुम्हारे पिताजी तो मुँह फुला के होटल में बैठ गए और कहने लगे कि मैं तो शिविर लूँगा नहीं, तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। अब मैं तो माँ हूँ, तो मैं तो शिष्यों का मन रखने के लिए मैं शिविर में चली गई। बहुत सारे शिष्य आए थे, तो मैंने कहा मैंने उनको पहले बहुत मनाया कि चलो शिविर में, आप चलो, जैसा है आयोजक कभी कभी पहले शिविर में गलती हो जाती है। बोले नहीं, मैं शिविर में नहीं जाऊँगा और तुमको जाना है तो तुम जाओ। और मैं शिविर आई, शिविर मैंने 1 घंटे शिविर लिया। इसके बाद मेरा होटल में जाने का मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा वो मुँह फुला के बैठे होंगे, मैं घूमने निकल गई अपर्णा के साथ। और मैं और अपर्णा थी उस समय, मैं और अपर्णा गए, हम लोग गए भुवनेश्वर में। तो एक बगीचे में देखा हम लोगों ने जाके, तो बगीचे में बहुत सारी मूर्तियाँ थी। मैं कहा तो इस बगीचे में चल के देखते हैं। वहाँ बहुत जितनी भी मूर्तियाँ निखिल धाम में लगी ना, ये सब देख रहा हूँ, ये कृष्ण राधा है, शिव पार्वती हैं, अप्सराएँ हैं और कामदेव, जितनी भी मूर्तियाँ हैं पूरे निखिल धाम की, ये सब भुवनेश्वर से पैक करा के लाए। फिर मैंने मूर्तियाँ देखी और मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैं होटल गई और वहाँ तुम्हारे पिताजी मुँह फुला के बैठे थे। मैं कहा चलो चलो, तो शिविर नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं। और फिर उनको मैं लेके गई, वहाँ हम लोगों ने मूर्तियाँ ली, सारी मूर्तियाँ पसंद करी और उनको सबको फिर ट्रक से ही भोपाल आए हमारे निखिल धाम में। तो जब भी जीवन में कोई घटना घटित होती है, कोई अदृश्य बीच में आ जाता है। कल मैं महाभारत देख रही थी। महाभारत में मैंने देखा कि जब पांडवों को वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो 12 वर्ष के वनवास में उन्होंने अपने समय का कितना सदुपयोग किया। ऐसा उपयोग ये हमको कुछ सिखाता है। उन्होंने तपस्या करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त, ऋषियों को प्रसन्न कर लिया और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। और भीम ने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया और उनकी पूर्ण कृपा, पूर्ण बल प्राप्त कर लिया। द्रौपदी ने और युधिष्ठिर ने सभी देवी देवताओं को, सभी संतों को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा किसी से पसंद होती नहीं, दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग को घर में रहना है, घर के अंदर रहना है, तो तुम लोग भी अपने समय का सही उपयोग करो, खूब साधनाएं करो। साधक का आध्यात्मिक जीवन तभी सफल है जब वो सिद्ध हो जाए। बिल्कुल दिल से साधनाएं करो, उसका समय का सही सदुपयोग कर लो। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं, ये 20% है जो भी आपको आंखों से दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये पेड़ दिख रहे हैं, पर इस निखिल धाम में और भी बहुत कुछ है। 80% अदृश्य है। वो अदृश्य भी बहुत कम शिष्यों को दिखता है, पर किसी किसी शिष्य को दिखता है, कैमरे में भी कैद हो जाता है। और 80% यही अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। जब आप आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, साधनाएं करती हैं, तो बहुत सारी दिव्य आत्माएं आपको घेर लेती हैं। जब आप उदास होते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव आत्माएं आपको घेर लेती है। फिर उस समय आपके साथ सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। और जब अच्छी आत्माएं आपके चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं, तो आपके जीवन में शुभता आती है, सब शुभ शुभ होने लगता है। इस लॉकडाउन का सदुपयोग करो और तुम्हारे जीवन में शुभता आए और तुम सिद्ध बनो, सिद्धियाँ तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा ही माँ का आशीर्वाद।